वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर द रेड हेडेड लीक। बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपको चैप्टर ये टफ लग रहा है ना तो अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको ये चैप्टर समझा देने वाली हूँ। एक इसमें जो हमारे डिटेक्टिव हैं शेरलॉक होम्स, उनके बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, उनकी मूवीज़ देखी, उनकी कई सारी कहानियाँ भी पढ़ रखी होंगी। सबसे खास बात इनकी मूवीज़ की या फिर कहानियों की ये होती हैं कि ऐसा लगता है ना कि हम भी उसी का हिस्सा हैं, उसी के पार्ट हैं। बिल्कुल इस तरह की उनकी कहानियाँ होती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भी जो है ना उसी हिसाब से चल रहा होता है, बिल्कुल मतलब डिटेक्टिव की तरह चल रहा होता है, एकदम शातिर की दिमाग चल रहा होता है हमारा। एक चोरी की कहानी है, बट चोरी जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है हमारे शेरलॉक होम्स जो है ना डिटेक्टिव, जो बहुत फेमस हैं, उनकी वजह से। तो बहुत शातिर चोर था, फिर भी उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो पढ़ लेते हैं, पूरी कहानी समझ लेते हैं क्या है। फिलहाल चैप्टर से रिलेटेड एक गाना हो जाए, ये चोर 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 मचाए शोर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ रीडिंग के लिए आपको दे रखा है, रीड दिस प्ले टू नो हाउ शेरलॉक होम्स सॉल्व एन इंटरेस्टिंग केस दैट इज ब्रॉट टू हिम बाय अ रेड हेडेड पॉन ब्रोकर। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि एक आपको इसमें शेरलॉक होम्स की उनकी एक केस आपको जानने को मिलेंगी, जिसमें कि उन्होंने एक पॉन ब्रोकर यानी कि वो जो होते हैं ना ब्याजखोरी वाले, उनकी शॉप्स वगैरह होते हैं, ब्याज वगैरह पे रुपए देते हैं और लेते हैं जो भी है। तो उनकी शॉप है, उसके मतलब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके कि केस को वो सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि वो जो शॉपकीपर है ना, जो पॉन ब्रोकर जो जिन्हें हम कहते हैं, जो ब्याजखोरी वाले होते हैं, तो उनके शॉप्स होते हैं। तो वो आता है इनके पास, शेरलॉक होम्स के पास केस लेकर के अपना, और ये उसके केस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही शातिर तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है पूरी कहानी पढ़ करके। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कैरेक्टर्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पॉन ब्रोकर है ना, मतलब कि वो जो ब्याजखोरी वाले जो हैं, जो शॉपकीपर हैं एक तरह से, तो उनके जो बाल हैं ना वो पूरे रेड हैं, इसीलिए आपका रेड हेडेड चैप्टर का इसमें एक वर्ड है रेड हेडेड। और लीग तो जो पूरा जो रेड हेडेड लीग जो पूरा एक है ना आपका चैप्टर का नाम, वो आगे आपको पता चलेगा। एक ऐसा ऑफिस है जिसकी वजह से, जिसकी आड़ में कह सकते हैं कि पूरा चोरी का प्लान जो है रचा गया था। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना आपको पूरा क्लियर होता जाएगा सब कुछ, एक एक चीज। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कैरेक्टर्स हैं आपके मिस्टर शेरलॉक होम्स, जैसा कि सभी जानते हैं एक फेमस डिटेक्टिव हैं, यहाँ वो डिटेक्टिव हैं आपके। डॉक्टर वॉटसन, जो कि जो शेरलॉक होम्स होते हैं ना, उनके हर एक प्ले में उनके साथ ये जो आपके डॉक्टर वॉटसन है ना, ये जरूर होते हैं। वो चाहे कोई मूवी हो उनकी या फिर प्ले वगैरह हो, उसमें डॉक्टर वॉटसन जरूर होते हैं। वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, साथ में वो उनके असिस्टेंट भी हैं। इससे पहले भी आपके क्लास 8 के ही मैंने प्ले डाले हैं, उसमें भी ये दोनों जरूर थे। वो भी बहुत अच्छा चैप्टर था, द मिस्ट्री ऑफ द एक्विला डायमंड, आपने पढ़ा होगा। अब इसके बाद जो कैरेक्टर है मिस्टर जाबेज विल्सन, अ पॉन ब्रोकर, तो यही वो विल्सन है जिनके के साथ कुछ हुआ है ऐसा, जो केस लेकर के वो आए हुए हैं यहाँ पे। पॉन ब्रोकर हैं, ब्याजखोरी जो होता है ना, ब्याज पे पैसे लेना चढ़ाना, उनके शॉप्स होते हैं, तो ये वो हैं। विंसेंट स्पॉडलिंग, तो यहाँ पे जो विंसेंट है ना, विंसेंट स्पॉडलिंग, वो ये जो विल्सन है इनके असिस्टेंट होते हैं। इसके बाद है मिस्टर मैरी वेदर, जो कि एक बैंक जो है ना यहाँ पे प्रिंसिपल लंदन बैंक, उसके वो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन जो होते हैं ना, चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ प्रिंसिपल लंदन बैंक है वो। उसके बाद है पीटर जोन्स, द पुलिस एजेंट, तो जैसा कि हमने जान लिया सबसे पहले डिटेक्टिव फेमस शेरलॉक होम्स, उसके बाद है उनके दोस्त असिस्टेंट जो कि हैं डॉक्टर वॉटसन, उसके बाद है एक पॉन ब्रोकर जिनके साथ कि ये सब हुआ है और वो लेकर के केस आए हैं, वो है मिस्टर जैबेज विल्सन। विल्सन नाम याद रखिएगा जरूर। इसके बाद है विंसेंट स्पॉल्डिंग, वो जो है विल्सन के असिस्टेंट हैं। और आप जब कहानी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा जो विंसेंट है उनकी वजह से वो किस तरह के इंसान है, और उनकी वजह से ये सब कुछ पूरा रचा गया है, कहानी में आपको समझ में आएगा। उसके बाद है मिस्टर मैरीवेदर, जो कि बैंक के चेयरमैन हैं। और लास्ट है आपके पीटर जोन्स, जो कि एक पुलिस एजेंट हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी पे आ जाते हैं। तो जैसे कि सीन 1 स्टार्ट होता है। सीन 1 जैसे कि प्ले वगैरह तो स्टेज पे हुआ करता था ना पहले के टाइम में, तो उसी तरह से आपको कहानी में भी दिखाया गया। सीन 1 स्टार्ट होता है, पर्दा जो है वो खुलता है। इसके बाद शेरलॉक होम्स का वो घर है, जहाँ पे जो पर्दा हटा है ना, अभी फिलहाल स्टेज पे पूरा जो शेरलॉक होम्स का जो घर है ना उसका सेटअप हो रखा है।
मैं आपको बता दूं कि जब भी प्ले वगैरह होते हैं ना तो पर्दा लगता है और फिर उसके बाद पीछे फटाफट जो भी सेटअप तैयार करना होता है वो किया जाता है। तो फिलहाल जब पर्दा लगा होगा तो यहाँ पे शेरलॉक होम्स के रूम की पूरी मतलब प्रिपरेशन ऐसा दिखाया जाएगा कि रूम है उनका और अब पर्दा हट गया है, तो कहानी की शुरुआत हो गई है। अब यहाँ पे शेरलॉक होम्स बोलते हैं, यू कुड नॉट हैव कम एट अ बेटर टाइम माई डियर वॉटसन। This gentleman, Mr. Wilson, has been my helper and partner in many of my most successful cases, and I have no doubt that he will be of the utmost use to me in yours also. तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके जो शेरलॉक होम्स है ना वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने वॉटसन जो दोस्त हैं। क्या है कि दोस्त जो है वो अचानक से आए हैं, वो पूछते हैं क्या मैं अंदर आऊँ, तो उनको ऐसा लगता है ना वॉटसन को कि शायद मैं इनके बिजी समय में आ गया हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, इससे अच्छा समय तुम्हारे यहाँ आने का कुछ हो ही नहीं सकता था, सामने मिलो इनसे, ये विल्सन है, अपना एक केस लेकर के आए हैं। और विल्सन को इंट्रोड्यूस कराते हैं वॉटसन से कि ये वॉटसन है, मेरे हर एक केस में ये मेरे साथ ही रह चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, मेरे हेल्पर की तरह हैं, ये असिस्टेंट है वो मेरे। तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मेरे हर एक जो केस में जो भी केस में सॉल्व करते हैं उसमें मेरे साथ वॉटसन जरूर देते हैं, मेरा साथ देते हैं, हेल्प करते हैं। और वो वॉटसन को विल्सन से मिलवाते हैं कि विल्सन जो है वो मतलब उनका जो भी केस वेस लेके आए हैं ना वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन दोनों का। तो यहाँ पे एक ये भी बताते हैं कि मेरे जितने भी सक्सेसफुल केस रहे हैं ना उसमें वॉटसन जरूर साथ में रहे हैं। द स्टाउट क्लाइंट पुल्स आउट अ डर्टी एंड रिंकल न्यूज़पेपर फ्रॉम द इनसाइड पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट। तो यहाँ जैसा कि इन्होंने जैसे कि होम्स जो थे वो बात कर रहे थे विल्सन से बैठ करके, वॉटसन की एंट्री हो गई है, तो थोड़ा सा इन दोनों के बीच एक वो माहौल होता है ना कि भाई विल्सन जो है वो जाहिर सी बात है चुप हो गए होंगे कुछ बोलने से पहले कि कोई और आया है। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि नहीं ये वॉटसन है और मेरे सारे सक्सेसफुल केस में मेरे साथ होते हैं। तो अब ये भी कंफर्टेबल हो गए, इनको कहने का मतलब कि आप इनके सामने ये सारी बातें कर सकते हो। तो अब जो विल्सन है वॉटसन को और होम्स को एक अपने पॉकेट से, कोट के पॉकेट से न्यूज़पेपर निकाल के देते हैं जो कि बिल्कुल मुड़ा हुआ है, मतलब नहीं होता है न्यूज़पेपर को जो हम पुराना हो जाता है तो वो कैसे मुड़ जाता है, बिल्कुल उस तरह का न्यूज़पेपर है जो निकाल करके देते हैं यहाँ पे अपने पॉकेट से। ओवरकोट जो हम कोट ऊपर से पहनते हैं उसके पॉकेट से निकाल के देते हैं। डॉक्टर वॉटसन थिंक्स ही लुक्स एन एवरेज, एक सेकेंड, हाँ, डॉक्टर वॉटसन थिंक्स ही लुक्स एट एन एवरेज कॉमन प्लेस ब्रिटिश ट्रेड्समैन, obvious, pompous and slow. There is nothing remarkable about him save his blazing red head and an expression of extreme discontent on his face. तो यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब जो अब जाहिर सी बात है जो एक एक्सप्रेशन बताया गया, अब कोई आया है अपना टेंशन लेकर के तो उसके फेस पे तो एक टेंशन दिखेगा ही ना, तो बस वही यहाँ पे बताया गया है। होम्स अब बोलते हैं कि मिस्टर विल्सन हैज एट सम टाइम डन मैनुअल लेबर, हैज बीन इन चाइना एंड ही हैज डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ राइटिंग लेटली। तो यहाँ होम्स जो थे ना उनके हाव भाव को भी चेक कर रहे थे, चेहरे को। अब जैसे कि होम्स जो हैं वो वॉच कर रहे हैं विल्सन को, तो वो वॉच करेंगे तो सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन को नहीं ना, हाथ वगैरह किस तरह से वो बात कर रहे हैं, क्या पहन रखा है, उन्होंने हर एक चीज़ को वो वॉच कर रहे थे होम्स। और वॉच करके वो बताते हैं, इंट्रोड्यूस मतलब बताते हैं वॉटसन को कि ये जो है ना विल्सन, ये बहुत ज़्यादा मतलब मैनुअल लेबर होता है ना, जो मशीन से काम नहीं करके हाथ से काम करना पड़ता है, मेहनत वाला काम करते थे, मैनुअल लेबर का काम करते थे, और ये चाइना से रह चुके हैं, और साथ में इन्होंने लेखन कार्य जो होता है ना, लिखने का भी काम किया। ये इन्होंने उसको देख करके बता दिया होम्स। सोच सकते हो कितने स्मार्ट डिटेक्टिव हैं हमारे शेरलॉक होम्स, यहाँ दिखाया गया है भी। तो वही यहाँ पे वो ये चीज़ देख के बता देते। तो विल्सन शॉक्ड हो जाता है कि हाउ डिड यू नो ऑल दिस मिस्टर होम्स, तुम्हें कैसे पता मिस्टर होम्स ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ये शॉक्ड हो जाते हैं आपके विल्सन और पूछते हैं, तो होम्स जवाब देते हैं, योर हैंड माई डियर सर, योर राइट हैंड इज क्वाइट अ साइज लार्जर देन योर लेफ्ट। यहाँ वो कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जो मैनुअल लेबर करने की वजह से क्या होता है, बहुत हार्डवर्क करने की वजह से क्या हुआ है कि तुम्हारा जो साइज है ना सीधे हाथ का, उल्टे वाले हाथ यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का साइज जो है थोड़ा बड़ा है। और थोड़ा नहीं होता है कि हार्डवर्क करने की वजह से थोड़ा हाथ का साइज वाइज थोड़ा सा वो हो जाता है। मतलब आप भी जो आपके मदर वगैरह के भी आप देखोगे ना जो काम करते हैं ज़्यादा, तो क्या होता है कि आपका ये वाला उनका ये सीधा हाथ जो है लेफ्ट हैंड वो तो पतला दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा ये वाला जो हाथ है ना जिससे काम ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा मोटा दिखेगा। तो बिल्कुल इसी टाइप से इनका थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, थोड़ा बड़ा दिख रहा था, तो उनसे उन्होंने पकड़ लिया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क किया है, बहुत बारीकी से वॉच कर रहे हैं ये।
इसके बाद वो बोलते हैं कि यू हैव वर्कड विद इट एंड द मसल्स आर मोर डेवलप्ड, तुमने बहुत ज़्यादा इस हाथ से काम किया और मसल जो है ना तुम्हारे इस हाथ का वो ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो मैंने ये देख करके बता दिया कि तुमने मैनुअल लेबर का काम किया है, हार्ड वर्क किया है। अब इसके बाद बोलते हैं होम्स की, विल्सन बोलते हैं कि वेल बट चाइना, लेकिन ठीक है हार्डवर्क की बात पता चल गई, लेकिन चाइना वाली बात कैसे पता चली तुम्हें? तो होम्स जवाब देते हैं कि द फिश विच यू हैव टैटूड इमीडिएटली अबाउट योर रिस्ट कुड ओनली हैव बीन डन इन चाइना। तो यहाँ वो बताते हैं कि जो तुमने टैटू अपने हाथ पे बनवा रखा है ना, जैसे कि हाथ पे उन्होंने फिश बनवा रखा है, तो वो जो टैटू है ना, जिस तरह का डिजाइन बना हुआ है वो सिर्फ चाइना में ही बनता है। इससे मैंने पकड़ लिया कि ये चाइना का टैटू है और तुम चाइना में रह चुके हो, तभी तो जाहिर सी बात है तुम चाइना से टैटू बनवाओगे। इसके बाद वो बोलते हैं कि डन इन चाइना, इन एडिशन आई सी अ चाइनीज कॉइन हैंगिंग फ्रॉम योर वॉच चेन, और साथ में मैंने तुम्हारे एक वॉच घड़ी में जो चेन होता है ना वो चाइनीज चेन देखा है, तुम्हारे घड़ी में जो चेन लटका हुआ है वो चाइनीज चेन है। तो वॉच का जो चेन है ना, उनका घड़ी का चेन है वो चाइनीज चेन है यहाँ पे। इससे भी इन्होंने पकड़ लिया कि ये चाइना में रह चुके हैं। सो द मैटर बिकम्स इवन मोर सिंपल, विल यू शो द एडवर्टीजमेंट नाउ। अब वो बोलते हैं कि बस इतना सिंपल था, बता दिया मैंने सब कुछ, अब क्या तुम वो एडवर्टीजमेंट दिखाओगे जो तुमने न्यूज़पेपर निकाला था उसमें क्या है एडवर्टीजमेंट जो दिखाने लाए हो? तो विल्सन बोलते हैं कि हेयर इट इज, हाँ हाँ ये लो ये रहा। फिर हैंड ओवर द पेपर टू विल्सन वॉटसन, वो यहाँ पे जो पेपर था न्यूज़पेपर वो वॉटसन के हाथ में देते हैं। विल्सन जो है वॉटसन को देते हैं और वॉटसन जो है वो रीड करने वाले हैं कि क्या है उसमें, क्या एडवर्टीजमेंट है। तो आगे हम चलते हैं अगले पेज पे। तो जैसे कि लिखा हुआ है टू द रेड हेडेड लीग। द रेड हेडेड लीग का मतलब कि सर पे जो बाल होते हैं ना वो लाल, उसका कहने का मतलब है। और आगे आपको लीग का समझ में आएगा। ये एक ऑफिस है रेड हेडेड लीग, जहाँ की वर्कर्स वैसे ही उन्होंने ढूंढे हैं जिनके की बाल लाल होने चाहिए। भाई बड़ा अजीब है, देखते हैं क्यों ऐसा उन्होंने किया। ऑन अकाउंट ऑफ द bequest of the late Ezekiel Hopkins of Lebanon, PA, USA, there is now another vacancy open which entitles a member of the league to a salary for £4 a week for purely nominal service। यहाँ बताया जा रहा है कि एक नई वैकेंसी निकली है USA में और उनका नाम भी दिया हुआ है जो कि PA है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको एक हफ्ते का जो वेतन है ना वो आपको मिलेगा £4 आपको एक हफ्ते काम करने का मिलेगा। तो बढ़िया वेतन है वहाँ के हिसाब से। तो all red-headed men who are sound in body and mind and have the age of 21 years are eligible। तो यहाँ वो कहते हैं कि मतलब जिनका दिमाग अच्छा चलता हो ना और शरीर अच्छा चलता हो, मतलब और 21 साल के हों, वो 21 से छोटे नहीं चाहिए, उनको 21 साल के होने चाहिए कम से कम। तो अगर वैसे लोग कोई हैं और उनके बाल रेड होने चाहिए, साथ में उनकी जो दिमाग और सब कुछ है ना, हाथ पर अच्छा काम करना चाहिए, बाल रेड होने चाहिए और साथ में वो 21 ईयर के होने चाहिए, अगर वैसे हैं तो वो एलिजिबल हैं इस काम के लिए, वो इस काम को कर सकते हैं। अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे एट 11 o'clock। और यहाँ बताइए कि आप अप्लाई करें मंडे को एट 11 o'clock टू डंकन रॉस एट द ऑफिस ऑफ द लीग 7 पॉप कोर्ट फ्लीट स्ट्रीट। तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे एक डंकन रॉस करके नाम है जिनको के पास जाकर के अप्लाई करना है और साथ में यहाँ ऑफिस है जो कि है लीग पॉप्स कोर्ट में फ्लीट स्ट्रीट, रास्ता मतलब पूरा वो स्ट्रीट वगैरह सब कुछ मान के चलो वहाँ का एड्रेस बताया। आपको ये एड्रेस याद कर लेना होगा ताकि आप नंबर आसान से आप ले सको, क्योंकि पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब अगला आगे होम्स बोलते हैं, जैसा कि वॉटसन ने रीड किया है न्यूज़पेपर कि इसमें ऐसे ऐसे है, एलिजिबिलिटी है, जॉब चाहिए किसी को तो मिल जाएगा, बस लाल बाल होने चाहिए, 21 साल से ऊपर के होने चाहिए, साथ में हाथ पैर अच्छे से काम करने चाहिए और दिमाग भी। अब होम्स बोलते हैं कि डॉक्टर प्लीज मेक अ नोट ऑफ द पेपर एंड द डेट। यहाँ होम्स बोलते हैं डॉक्टर वॉटसन अपने दोस्त को कि एक नोट बना लो, डेट वेट जो भी है ना इन सब चीज़ों का एक पेपर पे नोट बना लो, क्योंकि चीज़ें बारीकी वाली चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब वॉटसन बोलते हैं कि इज द मॉर्निंग क्रॉनिकल ऑफ अप्रैल 27, 1890 जस्ट 2 months अगो। जस्ट 2 महीने पहले का ये एडवर्टीजमेंट है, साथ में उन्होंने सब कुछ डेट वेट अप्रैल 27, 1890 सब कुछ उन्होंने यहाँ पे लिख लिया है। 1890
ईयर भी वगैरह, मतलब सब कुछ उन्होंने यहाँ पे लिख लिया है, मॉर्निंग का समय जो भी चीज़ें थी ना यहाँ पे वॉटसन एक नोट बना लिया है। अब विल्सन बोलते हैं, विल्सन जो कि एक पॉन ब्रोकर हैं, ब्याज का काम, जो ब्याज पे लेना पैसा देना काम करते हैं ना, जिनका कि शॉपकीपर भी है, वो शॉप होता है जहाँ पे ब्याजखोरी का काम होता है। अब वो जवाब देते हैं विल्सन, यहाँ पे विल्सन का ही केस है तो भाई बीच में तो बोलेंगे ना, कुछ तो बताएंगे सब कुछ वहाँ के बारे में। आई हैव अ स्मॉल पॉन ब्रोकर बिजनेस एट सेक्स कोबर्ग स्क्वायर नियर द सिटी। अब ये भी अपना एड्रेस बता रहे हैं कि भाई मेरा एक छोटा सा बिजनेस है पॉन ब्रोकर का, और वो यहाँ पे इस जगह पे है। यहाँ पे दिया हुआ है सैक्स कोबर्ग स्क्वायर नियर द सिटी, सिटी के आसपास कहीं पे है। एड्रेस आप याद करते चलिएगा। नाउ आई ओनली कीप वन असिस्टेंट। अब यहाँ वो बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट जो मेरे साथ, मतलब जैसे कि इनके होम्स के असिस्टेंट कौन है, वॉटसन, उसी तरह से उनके भी एक असिस्टेंट है। हिज नेम इज विंसेंट स्पॉल्डिंग, और उस असिस्टेंट का नाम है विंसेंट स्पॉल्डिंग, उनके असिस्टेंट का ये नाम है। एंड ही इज स्मार्ट एनफ टू अर्न ट्वाइस एज मच आई कैन पे हिम। और ये बोल रहे हैं कि वो इतना स्मार्ट है ना मेरा असिस्टेंट, विल्सन बता रहे कि मेरा जो असिस्टेंट है ना इतना स्मार्ट है कि वो तो जितना मैं उसको सैलरी देता हूँ ना वो उससे डबल कमा देता है। और भाई लोचा जो हुआ है ना, सारा लोचा इनके ये असिस्टेंट नहीं किया, आगे आपको पता चलेगा। जिसकी कि यहाँ तारीफ करें कि भाई बहुत स्मार्ट है और इससे तो डबल पे वो डिजर्व करता है, लेकिन मैं तो उसको हाफ पे में रखे हुए हूँ, काम करवा रहा हूँ। पता नहीं है इनको कि उस हाफ पे के चक्कर में इनका कितना पे और कितना कुछ कट सकता है। The only fault he has is snapping away with the camera when he ought to be improving his mind। और यहाँ वो कहते हैं कि बस एक अजीब सी बात उसमें ये है कि वो हमेशा कैमरा लेकर के घूमता रहता है, उसके हाथ में हमेशा कैमरा रहता है। तो भाई कैमरा हाथ में तो दिमाग भी तो कैमरे में फोटो खींचने के हिसाब से चलेगा, तो वो क्या करता है ये थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा ये गलती दिखता है कि पता नहीं क्या करता है ये अजीब सा। एंड देन डाइविंग डाउन इनटू द सेलर लाइक अ रैबिट इनटू इट्स होल टू डेवलप हिज पिक्चर्स। वो बता रहे हैं कि जैसे कि अब बड़ी बड़ी आपके शॉप्स होते हैं ना, तो उनके नीचे एक गोदाम होता है, अंडरग्राउंड गोदाम बना हुआ होता है नीचे सामान वामान रखने का। तो पता नहीं खरगोश की तरह ऐसा लगता है बिल में चला जाता है, मतलब नीचे अंडरग्राउंड में चला जाता है और वही कैमरा से लेकर के फोटो वोटो अंधेरे में पता नहीं क्या करता है, खींचता रहता है। और बोलता है कि मतलब वो उसने बताया था ना कि आपने पहले के टाइम के फोटो देखे होंगे ना घर में, जो कि रील हुआ करता था ब्लैक कलर का, जिसको कि आप लाइट में करोगे ना तो दिखेगा कि हाँ इसमें किसी का फोटो भी है, पता नहीं उस फोटो का क्या काम। तो उस टाइप से वो तो ये भी वही फोटोग्राफी वाले हैं और बताते हैं कि वो नीचे चला जाता था और कहता था कि अंधेरे में ही उस फोटो का काम हो सकता है, तो इस वजह से वो नीचे अंडरग्राउंड में जाया करता था। अंडरग्राउंड से भी आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, क्या गड़बड़ किया है अंडरग्राउंड के चक्कर में। एंड देन डाइविंग, अब यहाँ तो पढ़ लिया था हमने। ही वॉज द वन हु सोड मी द एडवर्टीजमेंट एंड कन्विंस्ड मी दैट आई हैड अ गुड चांस ऑफ गेटिंग द पोजीशन। और वही है जिसने ये एडवर्टीजमेंट मुझे दिखाई कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिलेगा एक अच्छे पोजीशन पे कहीं काम करने का, जॉब करने का। और वही पहले इंसान है जिन्होंने मुझे वो एडवर्टीजमेंट ला करके मेरे हाथों में मुझे प्रदान किया है, जिसकी वजह से कि ये सारा कुछ हुआ है। तो आगे आप जानेंगे पार्ट 2 वीडियो में कि क्या क्या हुआ है। तो वो जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना होगा, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपको आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपके नंबर भी अच्छे बने। और अपने फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर करें अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।